सब्र की असली पहचान भूखे पेट में नहीं बल्कि डगमगाते दिल को थाम लेने में है। एक दरवेश हर मजलिस में यही कहता था, गफलत छोड़ो, सब्र थाम लो और रिज़्क़ के लिए अल्लाह पर तवक्कुल करो। एक शाम वह पुराने कुएं के पास खामोशी से बैठा था कि दिल के अंदर से एक फुसफुसाहट उठी, अगर तेरे पास रोटी पानी न बचे तो क्या सब्र रहेगा? दरवेश ने आंखें बंद कर ली और दिल में जवाब दिया, रहेगा इंशाअल्लाह। सुबह हुई तो घर एकदम सुनसान, न आटा न पानी। भूख से कदम लड़खड़ाने लगे और नफ्स फुसफुसाया, चल अमीर के दर पर, वहीं तुझे मिलेगा। दरवेश उठा मगर चौखट पर ही ठिठक गया। दिल ने कहा, देने वाला वही है, दर बदलने से देने वाला नहीं बदलता। इसी सोच में वह खड़ा था कि अचानक एक चरवाहा लड़का आया। उसने कहा, रात ख्वाब में इशारा हुआ था, ये रोटी और मशक उस बंदे को देना है जो आज सब्र की रखवाली कर रहा है। थैले में 2 जौ की टिक्कियां थीं और मशक में ठंडा पानी। दरवेश की आंखें भर आईं। उसने आधी रोटी बच्चे को थमा दी और मुस्कुराकर बोला, सब्र भूख का नाम नहीं, भरोसे का दूसरा नाम है। उस दिन से जब भी वह नसीहत करता एक जुमला और जोड़ देता, दरवाजे बहुत हैं लेकिन देने वाला सिर्फ एक है। कदम मत डगमगाओ, दिल को थामे रखो, रहमत अक्सर आखिरी लम्हे में उतरती है। सच्चा सब्र तब होता है जब हालात टेढ़े हो जाए और इंसान फिर भी अल्लाह पर भरोसा थामे रहे। रिज़्क़ इंसान के दरवाजों से नहीं आता बल्कि अल्लाह की रहमत से आता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी नेकी आपको धोखा दे सकती है? रुकिए, असली मोड़ अभी आना बाकी है। एक रास्ते पर चलता मुसाफिर अचानक ठहर गया। उसकी नजर उस अजगर पर पड़ी जो शिकारी के जाल में बुरी तरह उलझा हुआ था। अजगर की आंखों से बेबसी टपक रही थी। उसने धीमी आह भरते हुए कहा, ए मुसाफिर, अगर तू मुझे छुड़ा देगा तो मैं तेरा एहसान जिंदगी भर याद रखूंगा। मुसाफिर का दिल पसीज गया। उसने जाल खोला और अजगर को आजादी दी। मगर वक्त का इम्तिहान यहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद वही मुसाफिर दरिया किनारे बैठा था कि अचानक अजगर सामने आ गया। उसकी आंखों में भूख और सांसों में जर था। मुसाफिर ने हैरत से पूछा, ए दोस्त, मैंने तुझे बचाया था, तुझे नई जिंदगी दी और अब तू मुझे ही डसना चाहता है? अजगर ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, ना दोस्त ना दुश्मन, बस मेरी फितरत है शिकार करना और इस घड़ी तू मेरे लिए सबसे आसान शिकार है। दोनों ने किसी तीसरे से इंसाफ लेने की ठानी। रास्ते में एक लकड़हारा मिला। उसने बात सुनी और कहा, इंसान हर रोज जंगल काटता है, हमें उजाड़ता है, मैं तो अजगर का साथ दूंगा। निराश मुसाफिर अजगर संग आगे बढ़ा और राह में मिला एक फकीर। उसने पूरी दास्तान सुनकर कहा, हाँ मैं तभी कहूंगा जब ये वाकया फिर से करके दिखाया जाए जैसे असल में हुआ था। मुसाफिर ने अजगर को जाल में दोबारा बांध दिया। फकीर मुस्कुरा उठा और बोला, नेकी वहां करो जहां उसका मोल समझा जाए और जो आजादी पाकर भी काटने लगे उसे कैद कर देना ही असली हिकमत है। सोचो, अगर तुम्हारा मालिक एक दिन खाना न दे तो क्या तुम उसका दर छोड़ दोगे? अरब के एक कबीले में एक फकीर रहता था, नाम था शमसुद्दीन। अजीब बात यह थी कि जब भी उसे भूख लगती अल्लाह का करम होता और खाना उसके सामने आ जाता। वो शुक्र करता, 2 निवाले खाता और बाकी वक्त इबादत में गुजार देता। लेकिन एक सवेरे जब नींद से उठा तो सामने कुछ न था, न रोटी न कौर। उसने सोचा, चलो शायद थोड़ी देर में आ जाएगा। मगर वक्त गुजरता गया, भूख बढ़ती गई और खाना नहीं आया। आखिर वो सब्र तोड़ बैठा, खाने की तलाश में खेमे से निकल पड़ा। चलकर एक अमीर व्यापारी के पास पहुंचा। अदब से बोला, भाई थोड़ा सा खाना मिल जाए। व्यापारी ने रहम किया और 2 रोटियां थमा दी। शमसुद्दीन ने शुक्र अदा किया और वापस चल पड़ा। रास्ते में एक गुलाम मिला, भूख से निढाल। वो बोला, मालिक थोड़ा खाना दे दो। शमसुद्दीन ने एक रोटी उसकी तरफ बढ़ा दी। गुलाम ने तुरंत खा ली। वो आगे चला लेकिन गुलाम पीछे पीछे आ गया और बोला, दूसरी भी दे दो। मजबूरी में शमसुद्दीन ने दूसरी रोटी भी दे दी। गुलाम ने वो भी खा डाली लेकिन उसका पीछा करना नहीं छोड़ा। तंग आकर शमसुद्दीन झल्ला उठा, 2 रोटियां मैंने तुझे दे दी, फिर क्यों मेरा पीछा कर रहा है? ये सुनते ही गुलाम की आंखों में आंसू आ गए। कांपती आवाज में बोला, बेशर्म मैं नहीं तू है। मैं 2 दिन से भूखा हूँ। मेरा मालिक कई बार देर से खाना देता है लेकिन फिर भी मैं उसके दर को नहीं छोड़ता और तू एक दिन खाना न मिला तो दूसरे के दरवाजे चला आया। बता तू अपने मालिक का वफादार कैसे हुआ? ये सुनते ही शमसुद्दीन का दिल हिल गया, आंखें नम हो गईं। वो कांपते कदमों से वापस अपने खेमे की तरफ लौट आया और देखा खाना वहीं रखा हुआ था। उस दिन उसे सब्र और वफादारी का असली मतलब समझ आया। जरा सोचो, तुम अकेले समंदर में हो, चारों तरफ काली रात और ऊंची ऊंची लहरें। एक नौजवान बिल्कुल इसी हालात में फंस गया। तूफान इतना तेज था कि उसकी नाव टुकड़ों में टूटने लगी। वो घबराकर एक तख्ते को पकड़ लिया और जोर से पुकारा, या अल्लाह मुझे बचा ले। थोड़ी देर बाद अचानक एक छोटी नाव उसके पास आई। नाव वालों ने कहा, भाई आ जाओ, हम तुम्हें किनारे तक ले चलेंगे। लेकिन उस नौजवान ने सोचा, नहीं, अगर अल्लाह चाहेगा तो वो मुझे खुद बचाएगा। वक्त गुजरता गया, तूफान और तेज होता गया। फिर एक बड़ा जहाज उसके पास आया। लोगों ने रस्सी फेंकी और कहा, पकड़ लो वरना डूब जाओगे। लेकिन उसने फिर इनकार कर दिया, मुझे अल्लाह ही बचाएगा। आखिरकार उसकी ताकत जवाब दे गई। वो समंदर में डूब गया। सुबह जब किनारे पर लोग इकट्ठा हुए तो सब अफसोस से कहने लगे, बेचारा, उसे समझ ही नहीं आया कि अल्लाह की मदद हमेशा आसमान से नहीं उतरती। कभी कभी वो मदद इंसानों और हालात के जरिए आती है।
आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई वीडियो पूरा देखना, अगर बात सही है तो एक प्यारा सा कमेंट करना। एक प्यारा सा मुर्गा था, उसके मालिक का उस पर दिल आ गया कि किसी न किसी बहाने से इसे काट कर खा लूं। मालिक ने मुर्गे से कहा, अगर तुमने कल सुबह अजान दी तो मैं तुम्हें काट दूंगा। अगले दिन मुर्गे ने अजान देने की बजाय अपने पंख फड़फड़ाए। मालिक ने फिर कहा, अगर तुमने कल पंख फड़फड़ाए तो भी काट दूंगा। तीसरे दिन मुर्गे ने न अजान दी न पंख झाड़े, बल्कि अपनी गर्दन ऊंची कर दी। मालिक ने कहा, अगर कल तुमने गर्दन भी ऊंची की तो काट दूंगा। मुर्गा चौथे दिन बिल्कुल चुप रहा, कुछ नहीं किया। इस पर मालिक परेशान होकर बोला, अगर कल तुमने अंडा नहीं दिया तो काट खाऊंगा। बेचारा मुर्गा रोते हुए कहने लगा, मालिक क्या ही अच्छा होता कि मैं अंडे देने की मजबूरी में पड़ने से पहले अजन देते हुए अपनी जान दे देता। पहला जालिमाना कानून ही मत मानो, क्योंकि अगर तुम दबाव में झुकते रहोगे तो हर बात पर मजबूर किए जाओगे और आखिर में जिल्लत की मौत मरोगे। डर से झुकना आसान है, लेकिन ईमान के साथ डटे रहना ही असली जीत है। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार रात के वक्त हजरत उमर लोगों के हालात जानने के लिए गश्त कर रहे थे। अचानक आपने देखा कि एक औरत अपने बच्चों को चूल्हे पर बर्तन रखकर बहला रही है, मगर बर्तन में कुछ भी नहीं था। बच्चे भूख से रो रहे थे और वो सिर्फ पानी उबाल कर उन्हें चुप करा रही थी ताकि वे सो जाएं। ये मंजर देखकर हजरत उमर के दिल पर चोट लगी। फौरन बैतुल माल पहुंचे, अपनी पीठ पर आटे की बोरियां उठाकर उसी घर पहुंचे। औरत ने आपको पहचान कर हैरानी से पूछा, आप तो अमीरुल मोमिनीन हैं, ये काम आप खुद क्यों कर रहे हैं? हजरत उमर ने आंसू भरी आंखों से जवाब दिया, क़यामत के दिन अगर तुम्हारे बच्चों की भूख का हिसाब मुझसे लिया जाएगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? ये सुनकर वह औरत दुआएं देने लगी। असली रहनुमाई ऊंचे ओहदे पर बैठने में नहीं, बल्कि जिम्मेदारी उठाने और लोगों की खिदमत करने में है। अगर एक बाप के सामने उसका बच्चा तड़प रहा हो और जेब में एक सिक्का भी ना हो तो वो क्या करेगा? एक बार का जिक्र है, मदीना की सख्त गर्मी थी। एक गरीब शख्स अपने बीमार बच्चे के लिए दवा लेने निकला। जेब खाली थी, हालत ऐसी कि खुद भी भूखा था। वो बाजार के अमीर लोगों के पास गया, मगर सबने मुंह मोड़ लिया। किसी ने कहा, हमारे पास देने को कुछ नहीं। थका हारा मायूस सा मस्जिद की तरफ बढ़ा। दरवाजे पर हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु बैठे थे। उन्होंने देखा आदमी की आंखें भीगी हुई हैं। नरमी से पूछा, भाई परेशान क्यों हो? उसने रोते हुए कहा, बच्चा बीमार है, घर में खाने को भी कुछ नहीं। इतना सुनना था कि इब्न अब्बास ने अपनी चादर जमीन पर बिछाई और आसपास बैठे लोगों से कहा, जो अल्लाह की राह में देना चाहता है इस चादर पर रख दो। कुछ ही देर में चादर सिक्कों से भर गई। उन्होंने वो सब उस गरीब के हाथ में रख दिया और कहा, भाई ये मेरा नहीं, अल्लाह का दिया हुआ है, ले जाओ, अपने बच्चे और घर पर खर्च करो। गरीब की आंखें छलक पड़ी। उसने कांपती आवाज में कहा, आज मुझे यकीन हो गया, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो अल्लाह किसी बंदे का दिल खोल देता है। एक बादशाह का खजाना भर गया, पर एक दरवेश का कटोरा कभी नहीं भरा। क्यों? कहते हैं एक जालिम बादशाह हर रोज अपने खजाने को देखकर कहता, मेरे पास सब कुछ है। एक दिन उसने देखा महल के बाहर एक बूढ़ा दरवेश बैठा है, हाथ में मिट्टी का एक पुराना कटोरा लिए। बादशाह ने हंसकर कहा, ए फकीर, हर रोज मांगता है, फिर भी तेरा कटोरा खाली क्यों? दरवेश मुस्कुराया, मेहरबान, ये कटोरा खाली नहीं, बस तेरी नजर भरी नहीं। बादशाह बोला, अगर मैं इसे सोने से भर दूं तब? दरवेश बोला, कोशिश कर ले। बादशाह ने सोना डालना शुरू किया, थैले पे थैले, सिक्के पे सिक्के, मगर कटोरा खाली का खाली। लोग हैरान, बादशाह कांप गया। वो बोला, इसमें जाता कहाँ है? दरवेश बोला, ये मिट्टी का नहीं, तेरे लालच का कटोरा है। जब तक दिल में शुक्र नहीं आता कोई कटोरा नहीं भरता। बादशाह के आंसू निकल आए। आज समझ आया, असली अमीरी खजाने से नहीं, खुदा के शुक्र से होती है। जिसे शुक्र आ गया उसे जिंदगी में कभी कमी नहीं लगी। दिल में लालच हो तो खजाने भी खाली लगते हैं, और दिल में शुक्र हो तो फकीरी भी दौलत लगती है।